भूत, प्रेत, पिशाच, जिन्नात, ये जो सारी ही चीज़ें हैं, ये जो सारी ही पैरानॉर्मल एंटिटीज़ है, इसका कहीं ना कहीं आके एक फुल स्टॉप ज़रूर है। कभी ना कभी अगर ये आपको पोजेस कर ले तो इससे बचने का एक उपाय ज़रूर होता है, लेकिन एक ऐसी पैरानॉर्मल एंटिटी है जिससे कोई इंसान बच नहीं सकता है। कुछ भी हो जाए कि अगर आपको गलती से भी किसी ने कह दिया है कि इसके ऊपर ये फलानी पैरानॉर्मल एंटिटी सवार है, तो समझ जाना उस इंसान को आप आखिरी बार देख रहे हो। और ये जो एंटिटी है ये बिन बुलाए आती है और इस एंटिटी का नाम है ब्रह्म राक्षस। लेकिन कैसे बनता है एक इंसान ब्रह्म राक्षस? क्या होता है ब्रह्म राक्षस? वो क्या क्या आपके साथ कर सकता है? और उस इंसान के साथ क्या हुआ था जिसकी पहली बार मुलाकात हुई थी ब्रह्म राक्षस से? आज ये पूरा वीडियो उसी के बारे में होने वाला है, द ओरिजिन ऑफ ब्रह्म राक्षस। लेकिन ये वीडियो शुरू करने से पहले ऐसे ही और हॉरर, मिस्टीरियस एंड हिस्टोरिकल वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को। अब ये कहानी शुरू होती है। अपने हर जगह पे ब्रह्म राक्षस के बारे में तो सुना तो होगा, लाइक इंटरनेट पे रील स्क्रॉल करते हुए, पॉडकास्ट पे कोई ना कोई इंसान कुछ बात करते हुए, लेकिन कोई भी कभी भी आपको इसका इतिहास नहीं बताएगा। कोई भी ये नहीं बताएगा कि ब्रह्म राक्षस क्या होता है। हमेशा आप ये सुनते रहोगे कि हाँ, उसको ब्रह्म राक्षस से पोजेस कर लिया, वो उसके पीछे भाग रहा है, ये वो फलाना ढिमकाना। लेकिन सबसे ज़रूरी, अगर आप किसी पैरानॉर्मल एंटिटी के बारे में कोई कहानी सुन रहे हो, उससे पहले आप उसका इतिहास जानो कि वो होता क्या है, कौन होते हैं, कैसे दिखते हैं और खासकर उनका इतिहास क्या है। Who is a ब्रह्म राक्षस? गरुड़ पुराण के प्रेत खंड में लिखा गया है ब्रह्म राक्षस के बारे में कि ब्रह्म राक्षस वो होता है जिसने अपने शास्त्रों का दुरुपयोग किया हो। यानी एक इंसान जो कि ब्राह्मण है और इस इंसान ने अपने पूरे जिंदगी में अपने नॉलेज का, अपने ज्ञान का उपयोग गलत चीजों के लिए किया हो, तो जब वो इंसान गुजर जाता है उसके बाद वो एक ब्रह्म राक्षस बन जाता है। इतना ही नहीं, ब्रह्म पुराण, नारद पुराण और स्कंद पुराण में भी लिखा गया है कि ऐसे कई सारे लोग हैं जिनकी मुलाकात हुई है ब्रह्म राक्षस से। और ये कहानी यहीं पे खत्म नहीं होती है दोस्तों। उनकी मुलाकात होने के बाद उनकी असली जर्नी शुरू होती है, क्योंकि हजारों सालों से इस एंटिटी ने लोगों को इतना ज्यादा डराया है कि आपको आज भी अपने देश भर में इनके मंदिर देखने को मिलेंगे, जैसे कि मदिकेरी ओमकारेश्वरा शिवा टेम्पल, जो कि वहीं के किसी राजा ने बनाया था ब्रह्म राक्षस से दूर रहने के लिए। क्या आप सोच भी नहीं सकते कि ये एक इंसान के साइकोलॉजिकली कितना हिट करता है कि एक इंसान इतना ज़्यादा डर जाता है कि उसके लिए उसके नाम पे मंदिर तक बना दिया जाता है। इनका इतिहास लिटरली बहुत ज़्यादा पुराना है। इस रीज़न की वजह से इनके आसपास भी कोई एंटिटी नहीं भटकती, ना कोई भूत, ना कोई प्रेत, ना कोई पिशाच। ये अकेले ही है। जब व्हेनेवर यू टॉक अबाउट अ ब्रह्म राक्षस, इट इज़ अलोन। अगर आप कोई जिन की बात करोगे तो उसके सामने खबीस आ जाएगा, उसके सामने शैतान आ जाएगा, ये सारी चीज़ें आसपास आएगी, इफरित आ जाएगा। लेकिन व्हेन यू टॉक अबाउट अ ब्रह्म राक्षस इन दिस हिंदू रिलीजन, सो एट दैट टाइम इट्स ओनली ब्रह्म राक्षस। और यही एक कारण है कि जिसके वजह से दे ऑल्सो लुक वेरी डिफरेंट। शास्त्रों के मुताबिक इनका सर बड़ा होता है और बाल बिखरे हुए होते हैं, लाल चमकती हुई आंखें होती है, गले में हड्डियों की माला पहनते हैं, हमेशा भूखे नजर आते हैं जिससे कि उनके पेट की हड्डियां तक नजर आती है, और अक्सर ये पेड़ से उल्टे लटके हुए होते हैं। सोचिए ना, जो इंसान मरने से पहले एक ब्राह्मण हुआ करता था और आज इतना ज्यादा खौफनाक, इतना ज्यादा खतरनाक दिख रहा है, और ब्रह्म राक्षस बनने के बाद इनका मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता। यहाँ पे अगर आप एक मंत्र बोलोगे वो 10 बोल देंगे आपके सामने। शायद से ही ऊपर वाला आपको शायद इनके सामने बचा सकता है। कोई मौलवी, कोई पंडित, ये उनकी बस की बात ही नहीं है। पावर्स ऑफ ब्रह्म राक्षस। ब्रह्म यानी विद्वान, ज्ञानी, और राक्षस यानी विनाश। जिस एंटिटी में ये दोनों ही चीजें हो उसके लिए कुछ भी करना आसान होगा और किसी को भी हराना मुमकिन होगा। अब बात करते हैं ब्रह्म राक्षस की सबसे पहली शक्ति की, जो कि है मंत्रों का ज्ञान रखना। एक ब्रह्म राक्षस जानता है कि कौन सा मंत्र इंसान को तोड़ सकता है, कौन सा मंत्र इंसान के दिमाग पर हावी हो सकता है, और इनकी मंत्र विद्या के सामने आपका कुछ भी नहीं चलेगा। इन्हें वेद, मंत्र, तंत्र सभी का ज्ञान होता है। इनकी दूसरी शक्ति होती है कि ये इंसान के दिमाग को कंट्रोल कर सकते हैं। ब्रह्म राक्षस इंसानों के सपनों पर वश कर सकते हैं, जिसमें वो ऐसे हेल्यूसिनेशंस क्रिएट करेंगे कि आपको लगेगा कि कोई आपको बुला रहा है या फिर कोई अपना ही आपके खिलाफ है। तीसरी शक्ति है कि वो किसी का भी रूप ले सकते हैं।
कभी एक ब्राह्मण, कभी एक साधु, तो कभी एक राक्षस। ब्रह्म राक्षस की जो सबसे ताकतवर शक्ति है वो है कि वो इंसान के रूह पर वार करते हैं, ताकि वो इंसान धीरे धीरे करके बीमार हो जाए और अपनी आत्मा को त्याग दे। जिसके अलावा अपने टेरिटरी में स्ट्रांग रहना, तेज दौड़ना या फिर ताकतवर शक्तिशाली होना, ये सारी ही चीजें उनकी शक्तियों का एक छोटा सा पार्ट है। अब आप बताइए, क्या कोई आम प्रेत या आत्मा भी इनका सामना कर सकती है? अगर शायद इसका जवाब ना हो, या फिर कोई इंसान जिसके पास कोई भी ताकत ही नहीं है, वो इसका सामना कैसे करेंगे? क्या ऐसा कभी हुआ है कहीं पे? हाँ, हुआ है ऐसा कहीं पे, और उसी के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। रियल इंसिडेंट ऑफ ब्रह्म राक्षस। हमारे देश के कर्नाटका में एक ऐसा जंगल है, जब आप वहाँ पे आधी रात को जाओ तो आपको मंत्रों की आवाज़ सुनाई देगी। लोग कहते हैं कि वहाँ पे जाना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, वहाँ पे आपको नहीं जाना, आपको अपना कदम नहीं रखना चाहिए। लेकिन ऐसे 2 लोग थे जो उस जंगल को एक्सप्लोर करना चाहते थे, और वो लोग वहाँ पे गए भी थे। जब वो 2 लोग उस जंगल के अंदर एंटर कर रहे थे तो वहीं पे उनको एक वॉचमैन मिला। एंड गाइस, बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही थी उस समय वहाँ पे। वॉचमैन को उन्होंने अपने सारे परमिशन कार्ड्स दिखाए कि हम लोग यहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए आए हैं, ये है फलाना ढिमकाना। वॉचमैन ने कहा चलो ये सारी चीज़ें तो ठीक है, लेकिन सर अंदर आपको नहीं जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अंदर आपको किसी जानवर का खतरा है, लेकिन कोई एक ऐसी चीज़ अंदर बसती है जिससे भेंट मुलाकात होने के बाद आप शायद वापस नहीं आओगे। अब यहाँ पे जो वो दोनों लोग थे, वो लोग ने ऐसी बातें कभी नहीं सुनी थी। ये कोई हॉरर फिल्म जैसा लग रहा था। तो इट वाज लाइक कि हो सकता है कि शायद ये कोई इत्तेफाक की बात हो कि उसको कोई आवाज़ें सुनाई देती हो अंदर से, और इसलिए वो डरा हुआ है और हमको वो इत्तला कर रहा है कि अंदर नहीं जाना चाहिए। लेकिन फिर भी ये सारी बातों को इग्नोर करके वो दोनों अंदर चले गए। कुछ देर तक सब कुछ एकदम ठीक था, सब कुछ एकदम सही था, लेकिन तभी वो एक बरगद के पेड़ के पास आकर रुक गए। थोड़ा ऐसे ही देखने के लिए कि बहुत आलीशान सा एकदम पेड़ लग रहा है, ये बड़ा सा पेड़ लग रहा है। जो उसकी टहनियाँ थी वो एकदम नीचे लटक रही थी। एंड दे वर रियली वेरी एक्साइटेड कि बरगद के पेड़ के बारे में हमने सुना है, लेकिन ये वाकई में बहुत ज़्यादा खतरनाक दिखता है। लेकिन ऑल ऑफ अ सडन उन्होंने देखा यहाँ पे टहनियाँ तो लटकी है, लेकिन उसके साथ साथ एक ऐसे बाल है यहाँ पे। ऐसा लग रहा है कि ये किसी ना किसी इंसान से ही जुड़े हुए होंगे। जब उन्होंने वहाँ पे टॉर्च मारी तो उनका जो डर था ना, जो खौफ था, वो हकीकत में बदल गया। उल्टा लटका हुआ शैतान था वहाँ पे। उसको देखकर ये लोग भागते हुए पीछे मुड़े, भागते हुए वो लोग जाने लग गए। एंड उस समय जब उन्होंने वापस से एक बार पीछे मुड़कर देखा, उन्होंने देखा कि वो शैतान वहीं पर खड़ा था, अपनी लाल लाल चमकती हुई आंखों के साथ, लंबे लंबे बालों के साथ। लेकिन उन दोनों में से किसी एक इंसान ने मंत्रों का जाप करना चालू कर दिया, शायद से ये हमें बचा सके इन चीज़ से, शायद से ये जो राक्षस है ये इस चीज़ से डर जाए। लेकिन जब उसने वो मंत्रों का जाप करने लगा तो उससे ज़्यादा तेज़ी से ये जो राक्षस था उसने वो मंत्र पढ़ना चालू कर दिया। जैसे कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता किसी भी मंत्र से, मैं तुझसे ज़्यादा ज्ञानी हूँ, मुझे ज़्यादा मंत्र आते हैं। लेकिन उन दोनों ने ही बाद में रुक कर माफ़ी मांगी कि हम आज के बाद यहाँ पे रात को कभी भी नहीं आएंगे दोबारा, हम लोग कभी भी नहीं आएंगे, हमको बस माफ़ कर दो, हमको यहाँ से जाने दो। जैसे ही उन्होंने कहा कि हमसे भूल हो गई, हमें जाने दो, वहीं पे वो जो शैतान था वो अदृश्य हो गया। जब वो लोग अपनी जान बचाकर बाहर आए, वो वॉचमैन वहीं पर उनका इंतज़ार कर रहा था, जैसे न जाने ये उन्हीं का इंतज़ार कर रहा था, किसी और का नहीं। वो जैसे ही बाहर आए, वॉचमैन ने कहा मैंने आपको कहा था ना अंदर नहीं जाना चाहिए, आपके पास भले ही परमिशन हो लेकिन परमिशन का कोई मोल नहीं है आपके जान के ऊपर। उसने कहा अंदर वो जो चीज़ रहती है वो है ब्रह्म राक्षस, वो किसी को भी बख्शती नहीं है, चाहे आप कोई भी हो, कितने भी पावरफुल क्यों ना हो, उससे ज़्यादा आप ताकतवर नहीं हो सकते। एंड गाइस, ऐसी ही कहानियाँ इंडिया के ऐसे कई सारे आपको कोनों में मिल जाएंगे ब्रह्म राक्षस से जुड़े हुए। चाहे वो कोई भी टूटा पुराना आश्रम हो, चाहे वो ऐसा ही कोई बरगद का पेड़ हो, या फिर कोई पुराना टूटा हुआ मंदिर, वहाँ पे आप की मुलाकात हो सकती है ब्रह्म राक्षस से। लेकिन अगर आपको इन लोगों से छुटकारा पाना है तो जिन जिन्नातों की तरह आपको किसी मौलवी के पास या पंडित के पास नहीं जाना पड़ेगा, आपको आपके दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो कि ऐसे पैनिक वाली सिचुएशंस में बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। मतलब गाइस, इन शॉर्ट, इनसे बचना मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। हाउ टू एस्केप अ ब्रह्म राक्षस। गाइस, ये जो ब्रह्म राक्षस जब आपके पीछे पड़ता है तो वो कोई पोजेशन नहीं होता है। आप इसमें कोई भी झाड़ फूक नहीं यूज़ कर सकते, आप एक्सॉर्सिज्म नहीं यूज़ कर सकते। आप किसी को भी उम्मीद के नज़रिए से देख ही नहीं सकते, चाहे कोई मौलवी हो गया, कोई पंडित हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। इसके लिए पुराणों में ऐसे कई सारे उपाय ऑलरेडी लिखे गए हैं
जिसको आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। आपको कुछ ऐसे मंत्रों का जाप करना पड़ेगा जो कि इंसानों के ईगो के अगेंस्ट हो। जैसे कि एक क्लियर बात मैं आपको बताता हूँ, ये जो ब्रह्म राक्षस होते हैं ये ईगो के प्रतीक होते हैं, तो आपको उस चीज को अपने दिमाग के साथ खेलना है। जब भी आप कोई ऐसे मंत्र का जाप करो जो कि इंसानों के ईगो के अगेंस्ट हो, तो वो ब्रह्म राक्षस बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। मंत्र जैसे हनुमान चालीसा और ओम नमः शिवाय, ये 2 मंत्र आपको ब्रह्म राक्षस से दूर कर सकते हैं। लेकिन एक चीज का खास ध्यान रखना, जब भी आप ये मंत्र जाप कर रहे हो, आप ये मंत्र कह रहे हो, उस समय एक चीज का ध्यान रखना कि आप एक भी शब्द गलत ना बोलो। अगर आपने एक भी शब्द गलत बोला तो वो आखिरी शब्द शायद आपकी जिंदगी का आखिरी शब्द हो। इसी के साथ साथ ये भी बताया जाता है कि ब्रह्म राक्षस आग से बहुत ज्यादा डरते हैं। अगर इससे बचने के लिए आपको यज्ञ करवा रहे हो तो शायद से आप इसके जाल से बच सकते हो। अथर्ववेदा में भी ऐसा कुछ लिखा गया है कि ऐसी कुछ चीजें हैं जो कि आपको अपने करीब रखनी चाहिए, जैसे कि राख, गंगा जल, तुलसी की माला या फिर पंचमुखी रुद्राक्ष। अब आप लोगों को लग रहा रहेगा कि ये सारी ही चीजें विधि के लिए इस्तेमाल होती है। अब जिस पैरानॉर्मल एंटिटी के नाम में ही ब्रह्म है, यानी ऐसी सामग्री जो कि एक ब्राह्मण ही आपसे मंगवाएगा। लेकिन अगर आप ये सारी की चीजें इकट्ठा करने में फेल हो जाते हो, नाकामयाब हो जाते हो, तो फौरन आपको एक ऐसे मंदिर में भाग जाना चाहिए जहाँ पे हर रोज आरती हो एकदम कंसिस्टेंटली। क्योंकि ये जो ब्रह्म राक्षस होते हैं ये मंदिरों में तो बसते हैं लेकिन अबैंडन। लेकिन स्कंद पुराण में भी एक रास्ता बताया गया है। लास्ट में अगर आप इनमें से कुछ भी नहीं कर सके तो एक अच्छे इंसान बनो, लोगों की मदद करो, लोगों के लिए काम आओ। ये एक आखिरी रास्ता बच जाएगा फिर आपके लिए कि आप एक ब्रह्म राक्षस से दूर हो जाओ। ये सब चीज़ें करने से ब्रह्म राक्षस आपको माफ़ कर देंगे, ये देखकर कि हाँ ये एक अच्छा इंसान है, इसके पीछे दौड़ के कोई मतलब नहीं है। और क्या जितनी ज़्यादा शक्तिशाली ये वाली एंटिटी थी जिसके बारे में मैंने आपको बताया, हिंदू रिलीजन में ऐसे और भी बहुत सारी एंटिटीज़ हैं जो कि अभी भी एग्जिस्ट करते हैं। दे आर ऑल्सो वेरी डेंजरस एंटिटीज़। नंबर 1, पिशाच। इनका जिक्र महाभारत, पुराण और बुद्धिस्ट टेक्स्ट में भी मौजूद है। ये एक ऐसी एंटिटी है जो कि इंसानों के डर के साथ खेलती है। उस डर का इस्तेमाल करके पिशाच इंसानों को पागल तक कर सकती है। नंबर 2, बेताल। इस एंटिटी के बारे में आपने जरूर सुना होगा। एंड गाइस, आज तक आपने जो कुछ भी सुना है ये उससे 10 गुना ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि ये सिर्फ आपकी रूह नहीं, आपका दिमाग भी चाहती है। एंड बेताल इतना इंटेलिजेंट होता है कि ये आपको एहसास भी नहीं होने देगा कि आपके साथ सच में कुछ गलत हो रहा है। नंबर 3, यक्षिनी। ये एंटिटी आपको पैसा और ताकत तो दे सकती है, लेकिन बदले में इसकी हर चीज का आपको पालन करना पड़ेगा। और अगर कोई इंसान ऐसा नहीं करेगा तो यक्षिनी से आपको कोई भी नहीं बचा सकता। इसकी सजा सिर्फ और सिर्फ मौत होगी। नंबर 4, चुड़ैल। अब इसका जिक्र तो आपने कई सारी कहानियों में सुना होगा, पर चुड़ैल होती क्या है? एक्चुअल में जिस इंसान की मौत किसी गलत तरीके से हुई हो या फिर उसे ज़िंदगी में दुख देखने मिला हो तो वो चुड़ैल बन जाता है। और गाइस, चुड़ैल इंसान को एक साथ नहीं कई सालों के बाद मारती है, यानी तब जब उसका शिकार पूरी तरीके से हार चुका हो। नंबर 5, प्रेत। प्रेत यानी हर वो आत्मा जो हमारे इर्द गिर्द घूमती है। अगर आप इसे तंग नहीं करोगे तो ये आपको भी तंग नहीं करेगी, लेकिन अगर ये आपसे संपर्क करना चाहते हैं तो आप इसे इग्नोर भी नहीं कर सकते। ये सारी की सारी एंटिटीज़ बहुत ज़्यादा यूनिक है, बहुत ज़्यादा अलग है ऑफकोर्स, लेकिन ये तो हम बचपन से सुनते आए हैं। लेकिन ये जो ब्रह्म राक्षस काइंड की जो एंटिटी है, इट इज़ ऐसा सुनने में लगता है इट इज़ वेरी रेयर, विच इज़ रेयर एक्चुअली। लेकिन ऐसे बहुत सारी मैं कहानियाँ सुनता रहता हूँ हर रोज़ कि कभी कोई इंसान सोया रहता है, उसको कोई मंत्रों का जाप सुनाई देता है, उसको लगता है कि शायद से ये कोई भगवान है आसपास मेरे, या फिर कोई अच्छी एंटिटी है, लेकिन उसको पता नहीं चल पाता कि ये एक ब्रह्म राक्षस है, ये शायद से उसकी ज़िंदगी उजाड़ने के लिए आया हो। बहुत बार होता है कि एक इंसान खाली जंगल में खाली ऐसे टहल रहा है, घूम रहा है, उसको लगता है कि मैं बरगद के पेड़ के छाँव के नीचे बस थोड़ी देर के लिए बैठ जाता हूँ। जब वो ऊपर अपना शक्ल उठा के देखता है तो ऊपर एक शैतान रहता है जो उल्टा लटका हुआ रहता है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। ये गांव में होती है, राजस्थान जैसे इलाकों में होता है जहाँ पे ऐसी टूटी पुरानी जगह है, अबैंडन जगह है, वहाँ पे ये सारी चीज़ें होती है। तो इन चीज़ से बच के रहिए। लेकिन आज इस वीडियो के अंत में मैं आपसे बस यही कहना चाहूँगा कि ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जिससे आप बच नहीं सकते, कि जिसका आप मुकाबला नहीं कर सकते। हर एक चीज़ से बचा जा सकता है। जन्नात का अगर मुकाबला करना हो तो मौलवी है, अगर आपको किसी प्रेत आत्मा का ये करना है तो कोई बाबा है, कोई पंडित है। ब्रह्म राक्षस हो तो आपको सीधा सीधा अपने खुद के अंदर झांकना होगा कि
मैंने कहाँ चीज़ गलत करी है, क्या मैं एक अच्छा इंसान हूँ कि नहीं हूँ, क्या मैं कभी किसी की मदद करता हूँ कि नहीं करता हूँ, मुझे करना चाहिए अगर नहीं करता हूँ तो। जिस वक्त आप वो कर लोगे, आप माफ़ी मांग लोगे उस ब्रह्म राक्षस से, तब वो भी आपको माफ़ करके जाने देगा। लेकिन फिर भी साफ मन के रहिए, क्योंकि पैरानॉर्मल एंटिटीज़ भी ये सारी चीज़ें देखती है। वरना क्या पता कि एक सड़क, एक सुनसान सड़क पर ऐसा ही एक ब्रह्म राक्षस किसी पेड़ पर उल्टा लटक कर आपका इंतज़ार कर रहा हो सकता है। शुक्रिया।